तो आपने अधिकतर ऐसा देखा होगा कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम के कर्व रहते हैं इज़ मोर स्टीपर दैन द कांस्टेंट प्रेशर कर्व। तो इसका यूज़ कहाँ होता है वो भी देखेंगे, ऐसा क्यों होता है वो भी देखेंगे, और इसका रूट कॉज क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम आ जाते हैं कि ये ऐसा आपको देखने के लिए कम मिलता है। तो अधिकतर आपने जब ड्यूल साइकिल पढ़ा होगा आईसी इंजन में, तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि जैसे ड्यूल साइकिल में ये है, तो पहले कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब टीएस डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, इसका जो मेन रीज़न है, सबसे पहली बात तो ये जो इक्वेशंस निकल के आती है डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टी बाई सी वी, और डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू टी बाई सी पी। तो ये इक्वेशंस आती हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो अब हमें थर्मोडायनेमिक्स में ये भी पता रहता है सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी वी। अगर इसको जानना है क्यों होता है तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा इसको भी। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि सी वी की वैल्यू कम होगी तो अपॉन में अगर कम है तो ऊपर ज़्यादा वैल्यू आएगी, है ना, और सी पी ज़्यादा है तो कम आएगी, तो उस हिसाब से। और डी टी बाई डी एस क्या रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को, है ना। हम बेसिक से जानते हैं कि ये जो रहता है टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रहती है। तो ऊपर वाला वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट और एस एक्स एक्सिस को। तो स्टीप का मतलब भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टीप जो होता है हमने देखा तो ये हिल्स और माउंटेन्स के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड, जैसे यहाँ सडन राइजिंग या सडन फॉलिंग होती है तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये जब इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के असर्शन रीज़न आते हैं तब इसको क्योंकि घुमा सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व इज़ मोर स्टीपर, यानी कि ज़्यादा एंगल वाले, देन कांस्टेंट प्रेशर कर्व, है ना, टीएस डायग्राम के लिए। तो यहाँ पर और भी देख सकते हो आप, जैसे गूगल सर्च करोगे तो स्टीप का मतलब बताते हैं वो, है ना, यूज्ड अबाउट अ हिल, माउंटेन और स्ट्रेट, आगे आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें अब हम और चलते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल फ्रेमवर्क ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको देखना है प्रूफ कैसे आता है तो देख सकते हैं पहला वाला जो आया फर्स्ट लॉ लगाएंगे, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। इसके बाद इसमें यहाँ पर डेल क्यू की जगह टी डी एस रख दिया है, डी यू की जगह सी वी टी टी, और ये पी डी वी हो गया, है ना, ये फ्लो वर्क हो गया। तो अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी होता है और एच इक्वल्स टू सी पी डी टी होता है ना। अगर आपको ये पता नहीं तो आप याद कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर अब ये निकल के आता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट रखते हैं तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि डी वी इक्वल्स टू वी वन और वी टू बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये निकल के आ गई, तो ये इसका प्रूफ है। यहाँ पर दूसरे वाले में एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी लगा दिया, फिर यूनिट मास के लिए लिख दिया है, और प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर जो पी डी वी है इसकी वैल्यू फर्स्ट लॉ से रख दी है, डी यू कट गया, उसके बाद ये जो आया है यहाँ से सेकेंड आ गया है। तो यहाँ से हमको ये जानने को मिलता है। अब अगर किसी को ये नहीं पता है कि सी पी ही की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा हीट एडिशन को फर्स्ट लॉ से डिफाइन करते हैं कि जो डी क्यू होता है वो दो भागों में टूटता है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, एक वर्क डन। अगर आप किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और वर्क डन करेगा, कोई गैस के लिए जब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, है ना, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है
तो वो सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, कोई वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि पिस्टन मूव ही नहीं कर पाता है वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के चक्कर में। वहीं अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर जब हम देखा कि हीट दो भागों में टूटती है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा देगा, क्योंकि U इक्वल्स टू CVDT होता है ना। यहाँ पर कहीं आ रही है कि टर्म प्रेशर की नहीं आ रही है, और यहाँ पर PdV है ना, यहाँ प्रेशर में चेंज है, इसीलिए ये भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ये यहाँ पर ऐसा देखते हैं। तो इसीलिए जब अपन कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी तो दोनों बढ़ाते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आती है तो वर्क नहीं होता। इसीलिए जो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट ऐड करते हैं तो ज़्यादा हीट ऐड करना पड़ जाता है हमको। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो अब से ये वाले कर्व आएंगे तो सही एंगल पे ड्रॉ करेंगे। अब इसके एंगल बनाना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये आपने देखा कि ये दो कर्व है, कांस्टेंट वॉल्यूम का, एक कांस्टेंट प्रेशर का। अब एंगल कैसे नापते हैं, तो किसी भी कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ पर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ करी और ये ड्रॉ करी, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का ज़्यादा एंगल है, कांस्टेंट प्रेशर वाले का कम एंगल है। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाती है ना। और टेन थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल रहता है तो उसको थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब इसमें और तो कुछ ऐसा बचा नहीं है। तो थैंक यू।